देखो, अब मुझे तो बहुत कुछ कहना है। मुझे तकलीफ़ पता है किन लोगों से होती है। मुझे तकलीफ़ होती है जो लोग समर्थ हैं, काबिल हैं, उसके बावजूद लोग बहाने बनाते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, या मुझे ये करना चाहिए तब मैं कुछ अच्छा कमाऊँगा। मैंने यार वो क्यों नहीं किया कि वो इस धंधे में कामयाब हो गया, मैंने नहीं किया। मुझे तकलीफ़ ही इन्हीं बातों से है। मुझे नहीं पता कि ये क्या करना क्या चाहते हैं ये लोग। इन लोगों के जीवन में क्या है, मोटिव क्या है, लक्ष्य क्या है इनका, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है कि इन लोगों ने कभी किसी का लेकर देना नहीं है, कभी किसी बात को सही गलत ठहराने के लिए जिम्मेदार इंसान बनना और उसके बारे में सोचना तक सोचा नहीं है। इन लोगों के लिए खाया पिया, आराम किया, सो गए, बस यही जीवन है। अच्छा भैया हम तो मौज में हैं, तुम बताओ क्या चल रहा है। भाई मारे जाओगे एक दिन, अपने आप से मारे जाओगे। अपने मन को संतुष्ट करो, कम से कम अपने आप को संतुष्ट अवश्य करो। तुम्हारा मन है ना जो ये भागता फिरता है इधर से उधर, कभी मामा के चले गए, कभी बुआ के चले गए, कभी दोस्तों के साथ बैठे हो ठेके पे, कहीं और रिश्तेदार आ गया उसके साथ बैठे हो। काम धंधे की किसी ने पूछी कि हाँ भाई क्या काम करते हो, तो बोलते हो अरे यार काम धंधा ही नहीं लगा है। क्या काम धंधा लगना क्या मुश्किल काम है क्या? अगर तुम्हारे अंदर ही इच्छा नहीं है तो तुम्हारा काम कोई लगा ही नहीं सकता भैया। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा ही नहीं है तो तुम्हारा काम कौन लगाएगा? तुमने तो कह दिया कि इस काम में मज़ा नहीं है, ये कार्य मेरे मन के अनुरूप नहीं है, ये मेरी इमेज के अनुरूप नहीं है, या मैं क्या इसी काम के लायक हूँ? क्या ये काम करूँगा मैं? क्या तुम चाहते क्या हो कि तुमको शुरू में आईएएस लगा दें, आईपीएस बना दें तुमको शुरू में, जाओ जाके डिस्ट्रिक्ट संभाल डालो पूरा? मतलब तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा मन जो है वही स्थिर नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, तुम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो माय ब्रदर। तुम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो। झूठी यारी, झूठी मित्रता के लिए सैकड़ों मित्र कतारबद्ध खड़े हैं। तुम फ्री में उनसे बिना खर्चा लिए डेली रोज़ाना उनको पार्टी करो, उनको खिलाओ पिलाओ, ऐश करवाओ, गाड़ी में घुमाओ, तुम्हारे गुणगान करेंगे वो। और तुम देखोगे कि एक तुम्हारा दूसरा भाई है जो खर्च नहीं करता है, कमाता हालांकि वो भी आपके जितना ही है, परंतु वो खर्च करता नहीं है, तो उसके यार मित्र नहीं है। और तुम्हारे तो मित्र ही बहुत ज़्यादा है। कभी तुमने गौर किया कि तुम्हारे मित्र की नज़र किस पे है? तुम्हारे मित्र के दिल में, दिमाग में, उसकी इच्छाओं के अंदर तुम्हारी क्या इमेज है? तुमने सोचा कभी? वो सिर्फ तुमको एक अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मात्र मानता है।
उसे तुम्हारी इमेज से, तुम्हारी जात से, तुम्हारे समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। वो आएगा, तुम्हारे पास बैठेगा, खाएगा पिएगा, निकल जाएगा। क्या तुम्हारे पास कोई साधन विकल्प वगैरह होगा, उसको औने पौने दाम में खरीद के निकल लेगा, उसको बरतने के लिए ले जाएगा, बोलेगा यारी दोस्ती में इतना तो चलता है भाई। तुम उसको अपने घर के अंदर बिठा के, तुम्हारी बच्चों के सामने, बेटियों बहुओं के सामने, तुम उसको अपने कमरे में अंदर ले जाके खाना खिलाते हो, ठंडा पिलाते हो, शराब पिलाते हो, उसकी आदर सत्कार करते हो तुम उसके अंदर ले जाके। तुम खुद कभी उसके घर में गए भी नहीं हो एक दिन भी, फिर तुम तारीफ़ करते फिरते हो कि मेरा दोस्त वो अच्छा है। हालांकि वो जितनी बार भी तुमसे मिला, हर बार वो तुमसे, तुम्हारे ही घर पे मिलके तुमसे ही आदर सत्कार करवा के चला गया है। और तुम उसको मित्र मानते हो, और तुमको शर्म आती है उसके घर पे जाने में कि यार नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है। और तुम कभी कभार चले भी गए हो तो वो तुमको बाहर से ही टरका देता है। कोई ना कोई कार्यवश अगर तुम चले गए हो उसके घर पर, तो वो तुमको बाहर से वो कार्य निपटा के, पैसे के लिए चले गए, गाड़ी के लिए चले गए, या किसी और चीज़ के लिए, कार्य के लिए चले गए, वो तुमको बाहर से कि बाहर ही घर से 20 कदम 10 कदम दूर ही वो कार्य निपटा कर तुमको वहीं से निपटा देता है कि ठीक है भैया, राम राम, चलो जय राम जी की। क्या तुम उसको मित्र समझ रहे हो? क्या ये मित्रता है तुम्हारी? तुम्हारा मन जो है वो अभी स्थिर हुआ ही नहीं है। तुम्हारे मन को अभी पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे मित्र कैसे होने चाहिए, तुम्हें किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, किस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी को चेतना कहते हैं, मित्र। और चेतना इंसानी रूप में आनी अत्यंत आवश्यक है, वरना अगर तुम किसी लायक ना होते तो तुमको इंसान रूप में जन्म थोड़ी मिलता। कहीं पैदा हो जाते कुत्ते घोड़े बिल्ली बन के, ऊँट वगैरह, खाते पीते किसी दूसरे के रहमो करम पे और निकल लेते फिर एक दिन। तुम्हारे अंदर तुम्हारी चेतना का विकास तुमने होने ही नहीं दिया है। तुम्हारा मन जो है छटपटाता रहता है कि तुम अपने मन की कुछ करो, परंतु तुम हो कि झूठी दुनियादारी, आडंबरों में, विलासिताओं में अपना जीवन इस प्रकार उलझाए हुए हो कि तुम्हें यथार्थ जो है, सत्य जो है, दिख ही नहीं रहा है। क्या समझ रहे हो तुम कि तुम्हारा जीवन कुछ साबित कर पाएगा? इस प्रकार के भोग विलासितापूर्ण जीवन जी के, माना कि तुम काफ़ी कमाते हो, अच्छा पैसा बनाते हो, क्या तुम संतुष्ट हो? तुम्हारा मन संतुष्ट है? क्या तुमको लगता है कि तुम कुछ कर पाओगे इस जीवन में? अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा है, टका है, तो वो सही जगह पे लग रहा है, क्या तुमको इसका भान है? शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, और तुम हो कि बाहर मुंह मारते फिर रहे हो। ये क्या है भाई? ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? और इस जीवन को, इस कार्यशैली को क्या नाम दिया जाए? तुम्हें अपने मन को समझाने के लिए जो उचित बन पड़े वो करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मगर तुमको करना पड़ेगा। अपने मन को समझाओ। और मन का क्या है? मन तो समझाया है मेरे भाई। मन को सिर्फ इतना समझाओ कि क्या गलत है, क्या सही है, और जो गलत है तुमको दिख रहा है, उसके बावजूद तुम उसी गलत के पचड़े में फंसे रहते हो, तो भैया तुम्हारा मन बेचारा क्या कर पाएगा? मन तो तुमसे बोल देगा कि नहीं भैया ये निकल लो यहाँ से, ये गलत हो रहा है। तुम हो कि नहीं यार ये तो गलत बिल्कुल नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा कार्य है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा मज़ा आनंद आ रहा है मुझे तो इस चीज़ों में करने में। शरीर जो है तुम्हारा, तुम्हारे मन के साथ ही नहीं है। आज तक तुम्हारे
और तुम्हारे शरीर की कभी बनी ही नहीं है।